नर और नारायण और देवी सरस्वती को मेरा प्रणाम है। हम अपनी कथा पुनः आरंभ करते हैं। जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हो गई, तब मुनियों ने पुनः कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपके गुरु वेदव्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति आपने प्राप्त की है। आप सकुशल तो हैं, ना जाने बहुत दिन पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेदव्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि हम सबके पूज्य हैं। हम लोगों ने संसार में सार रूप शास्त्रों कथाएं सुनी हैं, सहस्त्रों कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और शास्त्र कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चिंत विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगा सके, अज्ञान रूपी अंधकार में घुसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाली हो। हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए। ऋषियों के ऐसे विचार सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरे मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से कर्मानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा के तट पर पहुंचा। फिर काशी होकर गया पहुंचा, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निवृंध्या, ताम्रपणी, ताप्ती, बेहायसी, नंदा, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चर्मवती होता हुआ सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। वहां से बद्रिकाश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगाल देश को हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी के किनारे जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था, तो कोई श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी, तो कोई फेन का आहार करने वाला था। हे विप्रों, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया कि वहां परम भागवत भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 साल की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चीकने केशों से घिरा हुआ मुख था। शक्तिमान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए वो जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी, जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल में सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े मुनि द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाले स्त्री और बालक पश्चाताप करते हुए और क्षमा मांगकर अपने अपने घर चले गए। तब मुनि द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहां व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर
सुखदेव जी ऋषि द्वारा पूजे गए, ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा।